हाफिज साहब, यौम स्याह मनाया आप लोगों ने, एहतजाज आपका हक है, लेकिन इतना अदम तहफ़्फ़ुज़ क्यों है? ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? जमील, अब तो पूरा पाकिस्तान की, अब तो दुनिया जानती है कि मैंडेट पे कब्जा किया है, चोरी की है, डाका डाला है। कराची के अवाम ने सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी को दिए, सेकंड नंबर पे पीटीआई को दिए, थर्ड नंबर पे पीपल्स पार्टी को दिए। 3 लाख वोट पीपल्स पार्टी, 9 लाख वोट हमारे बनते हैं, और मेयर बना लिया इन लोगों ने। अच्छा, सीटें इन्होंने हल्का बंदियां अपनी मर्जी की। मैं उस पर अभी बात नहीं कर रहा, 1 और 3 के रेशो से, यानी अगर वो हम 1 सीट जीते हैं तो उतने में वो 3 सीटें जीते हैं। हमने उस चैलेंज को भी कबूल किया था, इलेक्शन से भागने नहीं दिया था। फिर इलेक्शन हो गया तो इन्होंने हमारी सीटें छीनना शुरू की। फॉर्म 11 नहीं दे रहे थे, वो लेना शुरू किए। फॉर्म 11 मिल गए तो आरओ के जरिए से नंबर बदल के नतीजे बदलने लगे। ये जमहूरियत है, वो भी छीनने की अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं। 14 नशिस्तें ऐसी हैं हमारी जो नंबर बदलने से या रिकाउंटिंग के नाम पर इन्होंने खाई हुई है। हम आखिर दम तक एक एक वोट का, उस सीट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उसके बाद जब ये सब कुछ भी उन्होंने छीन लिया, अपने नंबर ऊंचे कर लिए, तो फिर जाहिर है सिंगल पार्टी तो मेयर नहीं बना सकती थी। उन्होंने नून लीग का सहारा लिया, जेयूआई का सहारा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जेयूआई ने और नून लीग ने पीपल्स पार्टी जैसी खिदमत करने वाली पार्टी का साथ दिया, और उनके नंबर बन गए 173, और जमात इस्लामी और पीटीआई के नंबर बन गए 193। एक को उन्होंने विदहेल्ड करवा दिया, 192 रिजल्ट नोटिफिकेशन। तो 192 नंबर हमारे, 173 नंबर पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों के। और ये कोई ऐसा इलेक्शन नहीं था कि वोट पड़ने हैं और काउंटिंग होनी है। काउंटिंग हो चुकी, मेयर बनना चाहिए था जमात इस्लामी का, लेकिन हुआ क्या, 31 बंदे गायब हो गए। अच्छा, ये अचानक से गायब नहीं हो गए, इनकी खबरें आ रही थी, इनकी वीडियोस आ रही थी। हमने इलेक्शन कमीशन में 9 मई के बाद भी और 9 मई से पहले भी बार बार मुतनब्बे किया, खुतूत लिखे। हाई कोर्ट में हमने केस किया था कि जो गिरफ्तार हैं उनको प्रोड्यूस किया जाए, वो तो आ गए, लेकिन जिनको लापता किया गया या जिनसे डील की गई या जिनको जबर का निशान बनाया गया, वो तो जब वो आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन मुतजाद चीजें थी, लेकिन वीडियोस तो आ रही थी। हाफिज साहब, रिपोर्टर्स को तो खबरें दी जा रही थी, चैनल पे चला रहे थे। हाफिज साहब, सियासी इल्हाक आपका बुनियादी आईनी हक है, कानूनी हक है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि यू ट्राई टू शेक हैंड विद द रॉन्ग पर्सन ऑन द रॉन्ग टाइम? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, वो तो उस सूरत में होता ना, आप कह सकते थे कि जब हम अवाम में वोट डालने के लिए जाते तो आप ये कह सकते थे। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एएलआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूं। आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट देम। देखें, हम जो है, हम उस वक्त अगर अवाम में जाते हैं ना तो फिर तो ये सवाल हो सकता था। अब तो हमारे नंबर पूरे हो गए ना। एक पार्टी जो कानूनी है, लेजिटिमेट है, उस पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। मुल्क में वो मौजूद है और उसके मुंतखब चेयरमैन ने पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अपनी चेयरमैनशिप का हलफ लिया है, ठीक है। कानूनी तौर पर वो मौजूद हैं। उनकी मरकजी लीडरशिप ने हमारी हिमायत की, उनकी सेंट्रल और फिर उसके बाद प्रोविंशियल और कराची की लीडरशिप ने हमारी हिमायत की। उन्होंने अपना पार्लिमानी लीडर बनाया, और उन सब लोगों ने मिलकर तहरीरी तौर पर, तकरीरी तौर पर हमारी हिमायत की। इसमें कोई कानूनी और कोई सियासी मसला नहीं है, वाज़ेह तौर पर चीज मौजूद है, ठीक है। अब इसके बाद होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि नंबर जमा करके जो हो चुके हैं, ऐलान होना चाहिए था या रस्मी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन पीपल्स पार्टी जब भी ये कह रही थी कि लोग आएंगे नहीं, इनको इल्हाम हो रहा था, इसका मतलब ये मैनेजमेंट कर रहे थे, ये चोरी कर रहे थे, ये डाका डाल रहे थे, ये अपनी सरिश्त को दोहरा रहे थे। सन 70 में इन्होंने मैंडेट नहीं माना, मुल्क तोड़ दिया, मैंडेट नहीं माना। सन 77 में इन्होंने इतनी धांधली की कि मार्शल लग गया। इन्होंने मौलाना जामुन अब्बासी, जमात इस्लामी सूबा सिंध के अमीर को लड़काना से उठा लिया कि हमारे चेयरमैन को जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब होना चाहिए। ये सरिश्त थी, हम सोच रहे थे शायद बदल जाएगी, लेकिन 50 साल में ये सरिश्त नहीं बदली। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है? बोल रहा सबसे आगे, लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। खेती बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले,
सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।